Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about most important MCQs of real numbers. So आज हम इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं. आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. So स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. So फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिदम. अब यूक्लिड्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लेमा या फिर एल्गोरिदम इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. अब a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है. इट मीन्स दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट. अब आपको बताना है कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या होती है. सो रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b. सो d इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो सेकेंड क्वेश्चन इज HCF ऑफ 8, 9 एंड 13 इज. अब आपको बताना है कि 8, 9 और 13 का HCF क्या होता है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 8 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 इंटू 3 इंटू 3, राइट. और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, इसकी जगह होगा इक्वल्स टू. सो ये इक्वल्स टू आ गया. नाउ फैक्टर्स ऑफ 13 आर 1 एंड 13, राइट. सो अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF क्या आएगा 1. दैट इज D इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ. अब आपको बताना है कि जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कौन सा नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नन ऑफ दिस, राइट. सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं. कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में तो आते ही आते हैं, किसी और के टेबल में भी आते हैं, राइट. और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, जो कि मल्टीपल होते हैं 1 के एंड नंबर इटसेल्फ. अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए. यहाँ पे है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अब बीच में प्लस है, इट मीन्स मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ, राइट. तो 7 इंटू 11 प्लस 1 मेरे पास जो है वो बच गया. अब आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर जो भी आएगा वो एक तो 13 का मल्टीपल होगा, दूसरा जो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 77 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 दैट इज 78, इसका भी मल्टीपल होगा. इट मीन्स ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं. सो ये कौन सा नंबर होगा. दिस विल बी कॉम्पोजिट नंबर. सो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज. अब आपको बताना है कि √3 इज अ. अब आपको बताना है कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है. तो √3 इज इर्रेशनल नंबर, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/15 इज. अब आपको बताना है कि जो 6/15 है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर दोनों है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों. सो या फिर कोई भी नहीं है, राइट. सो आपको ये बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है. तो आप कैसे बताओगे. तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 2n और 5m की फॉर्म में होता है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि 6/15 का डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है. तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं. गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो 15 है इसके डायरेक्ट जो है वो क्या कर देते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं. इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 5 और आप बोल दोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. दैट इज़ रॉन्ग. आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर में है वो क्या है, क्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो आप देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 15 है, तो ये 3 से कट हो जाएगा. 3 5 जो 15 एंड 3 2 जो 6. सो आपके पास आ जाएगा 2/5. और अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 5, दैट इज़ वो आप किसकी फॉर्म में आ गया 2⁻0 एंड 5⁻1 की फॉर्म में आ गए. इट मीन्स ये 2n और 5m की फॉर्म में है. इट मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना. एक नंबर भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ P इज प्राइम. अगर P प्राइम है एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर देन.
अब आपको बताना है कि p जो है प्राइम है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या p डिवाइड करेगा a को, या फिर p जो है p कैन नॉट डिवाइड्स a, या फिर p मे और मे नॉट डिवाइड्स a। अब ये जो है वो 1.3 में जो आपके क्वेश्चंस है उससे पहले एक थ्योरम है, वो थ्योरम आपको पूछी गई है कि p जो है वो प्राइम है, p जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, जो p होता है वो हमेशा a को डिवाइड करता है। दिस इज अ थ्योरम, ये आपकी थ्योरम है और हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका p जो है वो प्राइम है, ठीक है, अब मान लो p प्राइम है, दैट इज मैंने 5 जो है वो प्राइम नंबर मान लिया। अब p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, यानी कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है आपका 5 के स्क्वायर को, मैंने 5 का स्क्वायर मान लिया कि 5 के स्क्वायर को जो है वो p डिवाइड कर रहा है, तो क्या p जो है वो 5 को डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स p 5 को डिवाइड करेगा, राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस थ्योरम को ध्यान से पढ़ना, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a एंड b आर टू नंबर्स, अगर a और b जो है वो टू नंबर्स हैं, HCF ऑफ a इंटू b, HCF ऑफ a इंटू b, यानी कि जो HCF है इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। तो आपके पास टू नंबर्स कौन से हैं? a और b, तो HCF और एलसीएम तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज a इंटू b। सो ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट B, अब आपको सेट दिया एक B 1 2 3 4 5 6, जो B जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 से, इज अ कलेक्शन ऑफ, अब ये किसकी कलेक्शन है? नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इर्रेशनल नंबर की, या फिर नन ऑफ दीज। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इर्रेशनल नंबर के ऊपर डाले हुए हैं। सो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो इरेशनल नंबर आप मुझे बताएंगे। सो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 सो, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डेसिमल फॉर्म ऑफ 35/50। अब देखो ये वैसे क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अभी फिर से आ गया। सो अब हम देखेंगे कि इसका जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m की फॉर्म में है या नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 35/50 है, इट मीन्स ये जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, इट मीन्स ये कटेगा। 5 7 जा 35 एंड 5 जा 5 और 0 आ गया। सो इसका आंसर आ गया 7/10। अब देखो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 × 5 7/2 × 5, और अब आप ध्यान से देखो कि 2 × 5 जो है क्या 2n और 5m की फॉर्म में है? यस, ऑफ कोर्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 35/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर। अब देखो फिर से इर्रेशनल नंबर का क्वेश्चन आ गया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये होते हैं आपके रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि क्या होते हैं। सो इसका जो प्रोडक्ट होता है इर्रेशनल नंबर का और रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल, राइट। मैं इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2 और मैंने इर्रेशनल नंबर ले लिया √3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2√3। अब 2√3 आंसर आया मेरे पास, दैट इज इट इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका आंसर आ गया आपका बी, दैट इज इर्रेशनल नंबर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो आपका फर्स्ट नंबर है 15, 16, 1452, 1011, 1121। अब आपको बताना है कि ये कौन सा जो है वो डिविजिबल होगा 11 से या नहीं होगा। सो इसका एक ही मेथड है क्या कि आप जो है डायरेक्ट इसको डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है 1452। मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, आपने इसमें डायरेक्ट डिवीजन करनी है, वो तो आप ऑलरेडी कर लोगे, ठीक है, इजीली कर लोगे। सो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1452, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स। अब जो एलसीएम है गिवन नंबर x, यानी कि आपको एक नंबर x दिया है एंड y, एक नंबर आपको y दिया है, मतलब एलसीएम ऑफ x एंड y बताना है, वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अब y जो है वो x का मल्टीपल है, यानी कि इसको साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गिवन इज गिवन बाय, अब इसका तो ये y ही रहेगा, राइट। अब आपको बताया है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, आपको बोला है कि नंबर आपके पास है x और y, ये मैंने ले लिया x और y, वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x, यानी कि y जो है वो x का मल्टीपल है, तो x इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स होगा और y तो y की इक्वल होगा। तो आपको बताना है कि एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, स्टार्टिंग में ही पूछ लिया एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका। अब देखो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास y, सो इसका एलसीएम क्या होगा, ये कॉमन आपके पास y आ गया और एक आपके पास x हो गया, सो इट्स एलसीएम इज xy, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका गलती मत करना कि आपने जो है वो क्या ले लिया, x इज इक्वल्स टू वाई एक्स था हमारे पास और y जो था हमारे पास y था, तो आप इसका क्या कर लोगे कि यहाँ पे मैंने ये कॉमन आ गया y, सो मेरा y आ गया, y जो है वो आपका HCF होगा और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है LCM। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये आ गया y आपका एक बार और एक बार आ गया आपका x। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज XY, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब आपको 98 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम मीन्स कि जो प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट में 98 को लिखना है। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 1 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि अपनी भाषा में बोला जाए कि 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, राइट। 3 है, 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, तो ये जो है वो प्राइम नंबर है। वैसे आपका 5 आ जाएगा, 5 1 के टेबल में आता है एंड 5 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, सो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो आपको अब 98 के बारे में बताना है कि 98 जो है वो इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको प्राइम में। तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बना लोगे। 98 2 4 जा 8, राइट, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 9 जो 18, 7 7 जो 49, 7 और 1। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 raised to power 1 इंटू 7 का स्क्वायर, राइट। अब आप देखो जो 2 है वो क्या है आपका, दैट इज अ प्राइम नंबर और 7 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 7 raised to power 2 या फिर 7 का स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question is question number 14। HCF of A and B, मतलब HCF जो है वो आपके पास 12 दिया है, A इंटू B जो है वो 1800 दिया है, देन आपको LCM निकालना है। मीन्स आपको HCF गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन है और आपको LCM निकालना है। सो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज HCF इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज A इंटू B ले लूँ। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है LCM। तो LCM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज A इंटू B अपॉन HCF। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या दिया है, 1800, राइट, एंड आपके पास HCF क्या दिया है, 12। तो आपके पास HCF 12 दिया है और आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है आपको
1800, तो आप इसको क्या करोगे, काट दोगे, 12 1 जो 12। अब देखो यहाँ पे 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 12 5 जो 60 एंड 0। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 150। दैट इज एलसीएम इज इक्वल्स टू 150। और अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखो, आपको एमसीक्यूज करने के लिए भी आपके जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको हर एक थ्योरम पता होने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14. Let's move toward question number 15. So question number 15 is, for any positive integer, किसी भी positive integer a और b के लिए there exist unique integers q, कोई भी integer q है and r है, such that a is equals to bq plus r, a is equals to 3q plus r, where r must satisfy. अब देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर जो एक हमने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, a is equals to बी क्यू प्लस आर, सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको क्या बोला है कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब देखो, आपको पता है कि इसकी कंडीशन क्या होती है, 0 मीन्स r विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू b। सो आपका b क्या है यहाँ पे, 3। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 लेस r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 3। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप जो साइन है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल्स टू है और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इक्वल्स टू है। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्वल्स टू कहाँ पे लगा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके मत आना, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अपना दिमाग, कान, नाक सब कुछ खुला रखना, आंखें अपनी खुली रखना कि कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है और आपको कौन सा जो है मेथड लगाना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ 2 क्यूब, एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज। अब आपको बताना है कि जो इसका एलसीएम है वो क्या है। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, बहुत ईजी है। 2 का क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार आएगा, 2 टाइम आपका 3 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 2 इंटू क्यूब ऑफ 3, 2 इंटू 2, 2 आपका 2 टाइम्स आ गया और 3 आपका कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 is common and here also 3 is common. So आपका LCM क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, राइट। यस, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2 क्यूब एंड 3 क्यूब इज LCM ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। So option number C is the correct option, right? इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना। Now next question is which of the following is not irrational। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है फॉलोइंग वो irrational नहीं है। अब मैंने आपको बोला है कि irrational नंबर आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में करके। इतना सा बता दो, जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं वो सब irrational नंबर होते हैं। तो आपने यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा नंबर अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो 3 प्लस अंडर रूट 7 जो है वो आपका, इसको आप हिला नहीं सकते, इसका आंसर यही रहेगा। 3 माइनस अंडर रूट 7 जो है इसको भी आप नहीं हिला सकते, इसका भी यही रहेगा, ठीक है। अब ये अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, मैंने सिर्फ इतना बताया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, राइट। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, that is equals to a square minus b square. So आपके पास यहाँ पे a क्या है, that is square of 3 plus under root 7 का square is equals to 3 3 जा 9 plus 7, right। तो अब आप ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है that is 16।
16 आ जाएगा, और जो 16 है वो आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होता है, राइट। ये अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब एक बात ये मत सोचना कि मैंने बोल दी अंडर रूट की फॉर्म में, तो हर एक जो अंडर रूट की फॉर्म में होता है वो इर्रेशनल, ज़रूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो। अब अंडर रूट 4 जो होता है वो इर्रेशनल नंबर नहीं होता है, वो 2 की फॉर्म में आ जाता है, राइट। सो इर्रेशनल नंबर को आपने जो है वो अच्छे से स्टडी करना है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर P और Q इंटीजर्स हैं, इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, देन इट इज अ। अब आपको बताना है कि P और Q जो है वो आपके इंटीजर्स हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ P अपॉन Q की फॉर्म में, एंड इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन ये है। अब आपको बताना है ए ऑप्शन होल नंबर है, ये रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 19 is the prime factorization of 96 is। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 96 की, तो आप कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी इजी। क्या करेंगे? 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 6 जा 12। अब मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फिर से 6 आ गया मेरे पास, राइट। 2 3 जा 6 और 3 और 1। सो मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया एक। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, एक सेकेंड, थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है ना कभी कभी। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3 इंटू, मेरे पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। सो मेरे पास 32। सो मेरे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 इंटू 32, राइट। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है? 3 इंटू 32 तो कहीं नहीं है, सो ऑप्शन सारे गलत हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 32 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फॉर सम इंटीजर n, for some integer n the odd integer is represented in the form of, ठीक है। अब आपको बताना है कि कोई भी इंटीजर n है, ठीक है, ऑड नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा? क्या वो n फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा? क्या वो 2n+1 की फॉर्म में होगा? क्या वो n+1 की फॉर्म में होगा या फिर वो 2n की फॉर्म में होगा? अब देखो, अगर मैं n जो है वो इवन नंबर लेती हूँ, राइट, मान लो मेरे पास n की वैल्यू मैंने ले ली, n इज इक्वल्स टू 2, तो ये तो आपके पास इवन नंबर आ जाएगा। सो ये ऑड नंबर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट वैलिड, ठीक है। अब देखो n+1 है, दैट इज n+1 इज इक्वल्स टू 2+1, राइट। अब देखो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 3, तो ये भी आपका ऑड नंबर आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2n+1। अब 2n+1 है आपके पास, सो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास? 4 + 1 दैट इज 5। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट क्या है आपके पास? 2n। सो 2n आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये भी आपके पास इवन आ रहा है और ये ऑप्शन भी आपके पास इवन आ रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें 2 ऑप्शंस आ गए, दैट इज बी और सी जो है इसके करेक्ट ऑप्शन है, right. So this is all about most important MCQs of this chapter. I hope आप सभी को समझ में आया होगा, right. Do like, share and subscribe my YouTube channel. सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।